हेलो लर्नर्स, इग्नू वॉइस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सो लर्नर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिना किसी गलती के आपको अपना एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो बताने वाला हूं, क्योंकि इग्नू में छोटी छोटी गलतियों के ऊपर है ना आपका जो एडमिशन है ना वो रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए आपसे ऐसी कोई गलती ना हो, वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। बाकी एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए, जैसे कि आपके पास आपकी DEB ID और ABC ID होनी चाहिए। उसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और उनका साइज आपको कैसे तैयार करना है अपने मोबाइल से। और लास्ट में जिन भी स्टूडेंट्स को एलिजिबिलिटी और फीस स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी डाउट है उसके लिए ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पे आना है कि ये ODL प्रोग्राम्स वाली वेबसाइट है जनवरी 2025 एडमिशन के लिए। ऑनलाइन वाली भी ऐसी ही होती है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको एडमिशन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। देन आपके सामने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, उसमें आपको सबसे पहले आपका यूजर नेम डालना है। यूजर नेम आप कुछ भी बना सकते हो, बस आपको याद रहना चाहिए कि आपने यूजर नेम क्या बनाया है। देन सेकंड वाले में आपको आपका नाम लिखना है, जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे है वो वाला। उसके बाद अपनी मेल ID, उसके नीचे कंफर्म करनी है आपको आपकी मेल ID जो आपने ऊपर लिखी वो वाली। देन उसके बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है और इस पासवर्ड को अच्छे से क्रिएट करना है जिसको कि याद रख सको, क्योंकि एडमिशन पोर्टल पे आप बार बार में अपना जो पासवर्ड है उसे रीसेट नहीं कर पाओगे। उसके बाद अपना पासवर्ड री एंटर करना है आपको। देन अपना मोबाइल नंबर डालना है आपको, और मोबाइल नंबर और मेल ID अपनी ही यूज करना, भाई बहन की मत करना। देन यहाँ पे जो कैप्चा नजर आ रहा होगा वो फिल करना आपको। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ये ग्रीन में लिखा आएगा आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, अब आप लॉगिन कर सकते हो। जो भी आपने यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया था उसके द्वारा ये कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन शो होंगे जहाँ पे कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के साइज वगैरह के बारे में बताया गया होगा। उसके नीचे आपको ये बॉक्स मिलेगा, इस पे टिक करना है, देन सबमिट कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये टोटल 9 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स देनी है, नाम तो आपने पहले ही डाल दिया था, यहाँ पे आपको मदर नेम डालना अपना। देन उसके बाद जो भी आपके गार्जियन है ना उनके साथ अपना रिलेशन सेलेक्ट करना है। अगर फादर का नाम यहाँ पे गार्जियन नेम में दोगे तो फादर्स का सेलेक्ट करना है, हस्बैंड या फिर मदर का देना चाहते हो तो आपको वो सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ वाले बॉक्स पे क्लिक करना है और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो यानी कि ST SC OBC वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। और इसके प्रूफ में आपके पास कोई भी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट हो तभी इसे सेलेक्ट करना, नहीं तो इसे UR पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन मिलता है क्या आपको फी में वेवर चाहिए, बट ये सिर्फ SC या फिर ST स्टूडेंट्स को ही दिया जाता है, तो अगर आपको चाहिए तो यस कर देना। और इसकी एक कंडीशन होती है कि आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तो इसीलिए इनकम लेस देन 2.5 लाख पर एनम पे क्लिक कर देना। बट ये जो वेवर होता है ना ये कुछ लिमिटेड प्रोग्राम्स में है, हर कोर्स में आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। देन उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल हो तो मेल। देन एरिया, अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो अर्बन पे, अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो रूरल, और अगर आप आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो ट्राइबल पे क्लिक करना है। और अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे करना है। देन आपको अपना रिलीजन बताना है। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस, देन सोशल स्टेटस। इसमें अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो इस पे क्लिक कर देना, कश्मीरी माइग्रेंट हो तो इस पे, नहीं तो नोट एप्लीकेबल पे क्लिक करना है। देन उसके बाद अगर आप चाहो तो अपना अल्टरनेट मेल ID और अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दे सकते हो, बट ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद हमें अदर डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे अगर आप दिव्यांग हो तो यस करना, नहीं तो नो कर देना है। और अगर आप इसे यस करोगे तो आपको जो आपकी डिसेबिलिटी की जो कैटेगरी है ना वो बतानी होगी, बाकी अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक कर देना। देन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वो आप अपने हिसाब से देख लेना। और उसके बाद आपको अपनी स्कॉलरशिप की डिटेल्स देनी होती है, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है स्पेशली जो पहले से ही कहीं स्कॉलरशिप ले रहे हैं और उससे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको वो बताना पड़ता है। अगर आपको कहीं नहीं मिल रही तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। उसके बाद जो आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल की हैं उनको एक बार अच्छे से चेक कर लेना, अगर सब ठीक लगे तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, नहीं तो यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है उस पे क्लिक कर देना। और सेकंड स्टेप में आपको आपकी DEB ID बतानी है, अगर नहीं है तो वीडियो देख के बना लेना। DEB ID यहाँ पे एंटर करनी है, देन डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है आपको अपना। उसके बाद फैच DEB डिटेल्स पे क्लिक करना है। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही पाई जाती हैं तो ये स्टेटस ओके शो होगा, देन इसे नेक्स्ट कर देना। अब आता है आपका तीसरा स्टेप। तो मान लीजिए अगर आपको बैचलर डिग्री करनी है तो बैचलर पे क्लिक करना है, या फिर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर या फिर PG डिप्लोमा करना चाहते हो तो उन पे क्लिक कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको बैचलर का दिखा रहा हूँ। देन मोड ऑफ स्टडी जो कि आपको ODL ही मिलेगा। उसके बाद आपको जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने ऊपर प्रोग्राम
टाइप में बैचलर सेलेक्ट किया था ना, तो ये बैचलर के जितने भी प्रोग्राम्स इग्नू में अवेलेबल है ना, उन सभी की लिस्ट है। मैं बीए पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना आप वो सेलेक्ट कर लेना यहाँ से। तो प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा आपके सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का। तो जैसे कि मैंने बीए का सेलेक्ट किया था, तो मेरे को बीए के सेलेक्ट करने हैं, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आप है ना सिर्फ एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो एक ग्रुप में से, और मैक्सिमम आपको 3 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो ये मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ, आप जिसमें इंटरेस्टेड हो वो अपने हिसाब से कर लेना। देन उसके बाद आता है आपके सामने रीजन कोड फॉर एडमिशन। तो इसमें आपको जो आपके पास का रीजनल सेंटर होता है ना वो सेलेक्ट करना होता है। टोटल ये 84 है, इनमें से अपने हिसाब से कर लेना। उसके बाद आता है स्टडी सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन, और ये भी आपको अपने पास का ही रखना है। देन मीडियम सेलेक्ट करना है। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो आपको जो भी आपका स्टडी मटेरियल है वो इंग्लिश में मिलेगा, और असाइनमेंट एग्जाम भी आपको इंग्लिश में देने होंगे। अगर हिंदी करते हो तो आपको हिंदी में मिलेगा सब कुछ। और लास्ट में अगर आप पहले से इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपको बताना है यस और नो। अगर यस करते हो तो आपको अपना एनरोलमेंट नंबर देना होगा, और जिस भी प्रोग्राम के अभी स्टूडेंट हो उसके बारे में बताना होगा। अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक कर देना, देन सबमिट कर देना। उसके बाद डिटेल्स वेरीफाई करनी है। अगर कुछ गड़बड़ लग रही है तो एडिट कर देना, नहीं तो नेक्स्ट कर देना। देन उसके बाद रेलिवेंट क्वालिफिकेशन में आपको आपकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, और अपने मेन सब्जेक्ट के बारे में बताना है जो आपके पास 12th में था। अगर आप मास्टर्स का फॉर्म भर रहे हो ना तो यहाँ पे ग्रेजुएशन लिखा आएगा, और जिस भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की है वो सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन होगा, आपको वो सेलेक्ट करना होगा। देन आपको यहाँ से पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिवीजन, इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो जिस भी डिवीजन से आपने 12th की हो ना वो सेलेक्ट कर लेना। देन आपको जो आपकी परसेंटेज है वो बतानी है, और उसके बाद आता है आपका बोर्ड। जिस भी बोर्ड से आपने 12th की ना वो आपको यहाँ से सर्च करना है लिस्ट में से। अगर वो इस लिस्ट में नहीं है तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है, नोट लिस्टेड इन दिस लिस्ट। देन उसके बाद आप यहाँ पे उस बोर्ड का नाम मैनुअली लिख पाओगे, और अगर इस लिस्ट में है तो यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद आपको अपना रोल नंबर बताना है। अगर बीए का भर रहे हो फॉर्म तो 12th का बताना है, और मास्टर्स का फॉर्म भर रहे हो तो आपको आपकी ग्रेजुएशन का रोल नंबर बताना है। देन उसके बाद आपको आपका एनआईडी यूजर नेम और सर्टिफिकेट आईडी बतानी है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो इसे सबमिट कर देना, कोई कंपलसरी है नहीं वो। उसके बाद फिर से आपको अपनी डिटेल्स एक बार चेक करनी है। अगर सब ठीक है तो नेक्स्ट कर देना, नहीं तो इसे एडिट करके ठीक कर लेना। अब आता है आपका 5वां स्टेप, जहाँ पर कि आपको जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सेलेक्ट करने, बट उन्हें सेलेक्ट करने से पहले आपको ये बताना होगा कि आपको आपकी जो किताबें हैं उनकी हार्ड कॉपी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं चाहिए तो पहले वाले पे क्लिक करना है। इसका फायदा आपको ये होगा कि आपको जो टोटल फी है ना आपके प्रोग्राम की उसमें 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और किताबें आप ई-ज्ञान कोश से डाउनलोड कर पाओगे पीडीएफ फॉर्म में। बट अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, आप पीडीएफ से पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो सेकंड वाले पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको आपके सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। जिस भी सब्जेक्ट्स में आपको चॉइस मिलेगी ना वहाँ पे आपको लिखे होंगे उनके नाम, और जहाँ नहीं होंगे वहाँ इनकी तरह एक ही आपको सब्जेक्ट मिलेगा। तो चॉइस वाले में आसान सा सब्जेक्ट लेना जिसमें कि आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो। बाकी तकरीबन कोर्सेज में ये आपको सब्जेक्ट सबके साथ ही मिलेगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज का और वैल्यू एजुकेशन का, और अदर को आपको सेलेक्ट करना है। देन सबमिट कर देना है। और उसके बाद फिर से आपको आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें कुछ चेंजेस करने हो तो एडिट पे क्लिक करना है, नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और अब आता है आपका छठा स्टेप, जहाँ पर कि आपको जो आपकी कोरस्पोंडेंस डिटेल्स हैं वो देनी होती हैं, जिसे कि सिंपल भाषा में एड्रेस बोलते हैं। सबसे पहले तो अपना हाउस नंबर डाल देना या फिर फ्लैट नंबर, और सेकंड वाले में जो भी आपका बचा हुआ एड्रेस है ना, स्ट्रीट या फिर गली या गाँव का नाम। देन आपको आपकी सिटी का नाम लिखना है। उसके बाद आपके एरिया का जो पिन कोड है आपको वो लिखना है, और जैसे आप पिन कोड डालोगे ना आपके एरिया के जितने भी पोस्ट ऑफिस है ना उनकी लिस्ट आ जाएगी। उनमें से आपको जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है जो आपके क्षेत्र का लगता है वो सेलेक्ट करना है, और जैसे वो सेलेक्ट करोगे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अपने आप ही ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। देन उसे सबमिट कर देना है, और फिर से अपनी डिटेल्स चेक करनी है। अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो एडिट पे क्लिक करना है, नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर साइज में कोई दिक्कत आए तो ये वाली वीडियो देख लेना, और सब रेडी है तो एक एक करके उन्हें अपलोड कर देना। सबसे पहले आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। उसके लिए सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है, और जहाँ भी आपकी फोटो है वहाँ से उसे अपलोड कर देना है। और सेम इसी तरह सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। इनके नाम पहले से आप लिख के रखना ताकि आपको अपलोड करते टाइम कोई भी दिक्कत ना आए। इसके भी स्टार्ट अपलोड पे क्लिक कर देना, ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। और आप कोशिश करना फोटो और सिग्नेचर के अलावा अपने सभी डॉक्यूमेंट्स आप पीडीएफ फॉर्म में ही अपलोड करो, उसकी क्वालिटी ठीक होती है और आपका एडमिशन कैंसिल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। थर्ड वाले में आपको अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, या फिर सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करके। सेम 12th वाले में मार्कशीट या सर्टिफिकेट कोई एक अपलोड कर सकते हो आप। देन अगर आपने कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट की है तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और अगर आपने एससी या फिर एसटी सर्टिफिकेट लगाया है ना अपना, और फी में वेवर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अपना इनकम सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है, और वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना होना नहीं चाहिए, उस बात का भी ध्यान रखना। उसके लिए भी सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। देन जो फाइल आपको अपलोड करनी है उस पर क्लिक करना है। और जो भी मास्टर्स वाले स्टूडेंट है ना उनको सिर्फ एक ही ऑप्शन अलग मिलेगा इसमें। ये जितने डॉक्यूमेंट्स है ना वो तो आपको अपलोड करने ही है, बट साथ में आपको जो आपकी ग्रेजुएशन है ना उसकी मार्कशीट या फिर जो डिग्री होती है ना वो अपलोड करनी है। अगर आपके पास वो नहीं है डिग्री
तो उसकी जगह आप अपना प्रोविजनल भी अपलोड कर सकते हो। बाकी सारा प्रोसेस आपका सेम है। और ये जो अदर वाला ऑप्शन है ना, ये इसमें आपको आपका आधार कार्ड अपलोड करना है और इसे अपलोड करना मत भूलना आप, क्योंकि ये ना आपकी आईडी की तरह काम करेगा और आपके एड्रेस प्रूफ की तरह भी। बस उसे सेलेक्ट कर लेना और आप स्टार्ट अपलोड पे क्लिक कर देना, ये सब अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक बार सारे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं और उनमें आपको कुछ गड़बड़ लगे तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, नहीं तो उसे नेक्स्ट कर देना और आगे चल के आप इन्हें देख भी पाओगे कि आपने क्या क्या अपलोड किया है। उसके लिए आपको यहाँ पे आना अपलोड डिटेल्स वाले ऑप्शन पे और जो व्यू है ना उस पर क्लिक करना है। तो जिस भी डॉक्यूमेंट के ऊपर आप क्लिक करोगे ना वो डॉक्यूमेंट आपको शो हो जाएगा। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स आप एक बार चेक कर लेना फिर से, कहीं कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड ना कर दिया हो। और इसके नीचे आपको फी की डिटेल्स मिलेंगी। जैसा कि मैंने फी में वेवर के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ रजिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट फी ही पे करनी है, जो कि दोनों मिला के 500 होती है। और वैसे बीए की जो फी होती है ना वो होती है 4,500 रुपये। तो सब ठीक है, तो आई एग्री पे क्लिक करना है और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप आएगा, सभी डिटेल्स आपकी ठीक हैं तो ओके कर देना। देन उसके बाद आता है हमारा 9th और लास्ट स्टेप, जहाँ पे कि आपको पेमेंट करनी है अपनी। उसके लिए यहाँ पे 2 गेटवे दिए हुए हैं, किसी पे भी क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं 2 पे कर देता हूँ क्लिक। देन उसके बाद आपके सामने आपकी पेमेंट डिटेल्स शो होंगी, जिसमें कि आपका नाम, रेफरेंस नंबर और अमाउंट वगैरह लिखा होगा। सब ठीक है तो क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आता है आपके सामने पेमेंट करने का लास्ट स्टेप, जिसमें कि आपको यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट सभी का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी जिसे यूपीआई से पेमेंट करनी है वो शो क्यूआर कोड पे क्लिक कर देना और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पे कर देना। बाकी जिन्हें कार्ड से पे करना है वो कार्ड पे क्लिक करना और आपका वो वाला नाम शो हो रहा होगा यहाँ पे जिससे कि आप एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हो। अगर इसे चेंज करना है तो चेंज कर देना, सब डिटेल एंटर करके सेव करके कंटिन्यू कर देना। तो जब आपकी एडमिशन फी एक बार पे हो जाती है ना सक्सेसफुली, तो उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे होम पे क्लिक करना है और होम में ही आपको ऑप्शन मिलेगा माई एप्लीकेशन का। वहाँ पे आपको आपकी एप्लीकेशन समरी चेक करनी है। सबसे ऊपर आपको आपका कंट्रोल नंबर मिलेगा और इसमें आपको आपके कोर्स और आपके रीजनल और स्टडी सेंटर की बेसिक डिटेल्स मिलेंगी। और यहीं पे आपको प्रिंट पेमेंट एक्नॉलेजमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा। उसके लिए आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और जस्ट उसी के नीचे आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। अगर आप उस पे क्लिक करते हो तो वो भी आपके सामने डाउनलोड होके आ जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। बट अभी आपका एडमिशन इग्नू में हुआ नहीं है। आपका एडमिशन जब तक नहीं हुआ माना जाएगा, जब तक कि यहाँ पे एडमिशन स्टेटस है ना ये फ्रेश एडमिशन से बदल के ऐसे एडमिशन कंफर्म ना लिखा है। और जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा ना, तब यहीं से आप अपना आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर पाओगे। और एडमिशन कंफर्म होने में 7 to 14 वर्किंग डेज का टाइम तो लगता ही लगता है। बाकी कुछ स्टूडेंट्स का 1 मंथ से ज्यादा का भी टाइम लग जाता है। बट आपको पैनिक नहीं करना, भले ही थोड़ा लेट होगा बट आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा अगर आपने सभी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स सही से फिल किए तो। बाकी जिनकी भी डिटेल्स में थोड़ी सी भी गड़बड़ पाई जाती है ना, तो उनके एडमिशन स्टेटस में डिस्क्रिपेंसीज डिटेक्टेड होंगी और उन्हें अपने फिर से जो भी उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है ना अपलोड करने हैं। और जैसे ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, आपकी जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं वो रिजोल्व होकर लिखी आएंगी। बट एडमिशन आपका तभी कंफर्म होगा जब एडमिशन कंफर्म लिखा आएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इसके बाद भी आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, या फिर आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। दोनों ही जगह एज सून एज पॉसिबल मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। और जिन्होंने भी इग्नू वॉइस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना और ये बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि इग्नू से जुड़ी सभी न्यूज और अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।